शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को सावन मास में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के तृतीय खंड में कथा अध्याय 23 का श्रवण कराएंगे। और श्रवण कीजिए कथा अध्याय 23 का, जिसमें वर्णन है पार्वती को शिव जी से दूर रहने का आदेश। पार्वती बोले कि हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति रूप में वरण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव यही निवास करते हैं। अतः उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं इस तपस्या से कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रहे हैं, परंतु देवी आपकी मुख से यह सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई है। हे देवी, आपके किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा, परंतु यदि यह तुम्हें सुख देता है तो यही करो। यह कहकर ब्राह्मण जैसे जाने के लिए उठे, वैसे देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रो, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के वचन सुनकर साधु को वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यह रोक कर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं तो मैं आपको अवश्य समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित की ज्ञान स्वयं हो जाएगी। हे देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिस भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, वे प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनकी सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। जहर वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग और अत्यंत डराने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आज तक भी कोई नहीं जानता। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। हे देवी, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि शिव जी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो। आप कभी यह कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर पर इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वह कपालधारी भिक्षु की भार्या है। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग जाए। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर एवं स्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मरना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो कि रत्नों के भंडार के समान हैं, उन्हें छोड़कर लोहे को अर्थात शिव को पाने की इच्छा करती हैं? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिव जी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी। आप चंद्रमुखी हैं तो शिव जी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान हैं तो शिव जी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि से ही डालते हैं। आपके केस अत्यंत सुंदर हैं, जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वही भगवान शिव के सिर के जटाजूट विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो
शिव जी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती हैं तो शिव जी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू के डगमग। देवी पार्वती महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका यह रूप इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। हे देवी, आप परम सुंदरी हैं। आपकी यह अद्भुत और उत्तम रूप शिव जी के योग्य नहीं है। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिव जी में वह कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी भी उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चला जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच ही उनके सहायक हैं। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबसे अलग अलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता। फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। वैसे मैं तो यह चाहता हूँ कि आप असत की ओर से अपना मन हटा लें। यदि यह सब नहीं करना चाहती तो आपकी इच्छा, जो चाहे करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकनाथ शिव के विषय में कठोर शब्द को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गई, लेकिन मन ही मन यह भी सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने पर रखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ छोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी। आइए अब कथा अध्याय 23 का श्रवण कीजिए, जिसमें वर्णन है पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती जी बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपकी परम ज्ञानी महात्माएं समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया है वह मुझसे पहले से ही ज्ञात है, पर यह बात सर्वथा झूठ है। इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते। यह सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। वे ही परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण के रूप धारण करके मुझे झड़ने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म है। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, जो चराचर जगत के पिता हैं। उनके भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। जो सभी तत्वों के आरंभ में विषय जानते हैं, उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्त वत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों को वश में ही रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर प्रभु भक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए
जी को मृत्युंजय नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णु तत्व, ब्रह्म जी को ब्रह्म तत्व और अन्य देवताओं को देव तत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव को आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्म तक दरिद्र होता है। वही दूसरी ओर उनका भक्ति पूर्वक पूजन करके सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती हैं क्योंकि भगवान शिव उनसे सदा संतुष्ट रहे हैं। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है। भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। उनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहाँ से है और कैसे आ सकता है। जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है उनके दशमास्त्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। यह पूर्णतः सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई यह भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं। अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालन करता, सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकते हैं। उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं। दुराचारी और पापक मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं उनके जन्म का सारा पूर्ण भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिवद्रोही है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती क्रोध और बढ़ गया और वे बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी तत्पुरुषों के प्रीतम एवं सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभीष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वे भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर हैं और हम सबके परमेश्वर। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी की पति के रूप में प्राप्त करने हेतु मैं शुद्ध हृदय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करें, मेरे मन की इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पुनः शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विद्या से बोली, हे सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। यह बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव जी की निंदा कर रहा है। अब पुनः उनके ही विषय में कुछ बुरा भला करना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाले भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव को उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने का वाला कोई ब्राह्मण हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए तथा उनके स्थान से दूर चला जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट न हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस स्वरूप का धारण स्मरण किया था,
शिव जी ने उन्हें उसी रूप में साक्षात दर्शन कराए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अनायासी अपने सामने पाकर गिरिराज नंदिनी पार्वती के शरण से झुक गया। तब भगवान शिव ने पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने सभी देवता एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना दिया। सुस्थिर चित्त वाली देवी गिरजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी हैं। मैंने अनेक प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दे। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिणी कोई न है, न थी और न ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ। हे देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही यह कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरे धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत लेकर जाऊंगा। देवाधिदेव महादेव जी की इन वचनों को सुनकर गिरिराज नंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्षित त्रेक से उनका तपस्या करते हुआ सारा कष्ट पल में ही दूर हो गया। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकनाथ भक्तवत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख क्लेश पल भर में दूर हो गई। इस प्रकार सावन मास में कथा अध्याय 22 और 23 का समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले हर हर महादेव।